नमस्कार। इस वक्त आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़। मैं प्रिया वर्मा। अगर आप शिक्षित होंगे तो आपकी अगली पीढ़ी भी निश्चित तौर पर बढ़ेगी। इसी बात को ध्यान में रखकर शिक्षा समेत सभी क्षेत्र में नई शुरुआत कर रहे हैं। इसके तहत कड़ी से कड़ी जोड़कर व्यवस्था को मजबूत और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई के प्रति लगाव और उत्सुकता बनी रहे, इसके लिए कई योजनाएं भी शुरू की गई है ताकि आर्थिक अभाव की वजह से कोई भी प्रतिभावान विद्यार्थी पढ़ाई से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय में आयोजित अभिनंदन समारोह में मरण गोम के जयपाल सिंह मुंडा परदेशीय छात्रवृत्ति योजना के लिए चयनित 25 प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए ये बातें कही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सीएम फ्लोर से प्रोग्राम शुरू कराने की घोषणा की। इस प्रोग्राम के लिए तहत दुनिया के 100 विश्वविद्यालयों में झारखंड के स्कॉलर्स के एफफिल और पीएचडी जैसे कोर्सेज के लिए वित्तीय सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के आदिवासियों मूलवासियों की हुनर की कोई कमी नहीं है, लेकिन उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिलने पर इनकी प्रतिभा गुम हो जाती थी। आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार कई योजनाएं चल रही है। हमारा प्रयास है कि बच्चे सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें, उनके पठन पाठन का सारा खर्च सरकार वहन करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि प्रतिभावान बच्चों की पढ़ाई में आर्थिक तंगी बाधा नहीं बने, इसका सरकार ने संकल्प ले रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज चाहे झारखंड बोर्ड हो या सीबीएसई अथवा आईसीएसई बोर्ड, इसके लिए टॉपर्स को नगद राशि के साथ लैपटॉप सरकार दे रही है। इसके अलावा छात्रवृत्ति की राशि बढ़ा दी गई है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। तो कैसे दिशा दिया जाए, जो जिम्मा इस बार हमें मिला है। काम तो अनेक हम लोगों ने किए, लेकिन उसमें से कुछ, कोई भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनता है तो उसमें कॉलम का बहुत बड़ा महत्व होता है, उसके बाद इसका बीम का बहुत बड़ा महत्व होता है, और उसमें से भी कुछ कॉलम विशेषकर उसके खास महत्व होते हैं। उसी प्रकार हम लोगों ने चीजों को चिन्हित करना प्रारंभ किया, सामाजिक सुरक्षा को महत्व देते हुए आगे बढ़ने का काम किया। फिर उसके बाद शिक्षा को हम लोगों ने उस पर जब हम अध्ययन करने लगे तो ऐसा लगा कि पूरा शिक्षा व्यवस्था एक ताश के पत्ते की तरह एकदम एक के ऊपर एक रखा हुआ है, थोड़ा सा हिलाओ सारा भरभरा के गिर जाए। कहां से शुरू करें? क्योंकि कुछ चीजें हैं जो विगत बरसों बरस से जिस रफ्तार में चल रही है, उसको अचानक यू टर्न भी करा पाना बहुत कठिन होता है। ऐसे यू टर्न से कई चीजें नुकसान में हो जाती है। जितना ठीक करो उससे ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। धीरे धीरे हम लोगों ने रिफॉर्म्स करना शुरू किया। आपको मालूम होगा कि हम लोगों ने कई उत्कृष्ट विद्यालय पहले चरण में हम लोगों ने शुरू किया है। बड़े पैमाने में शिक्षकों की बहाली भी हम लोगों ने की है, और अभी बहाली की प्रक्रिया चल भी रही है। और कई सारे योजनाएं जो शिक्षा को लेकर हम लोग चला रहे हैं, विभिन्न तरीकों के स्कॉलरशिप्स, जिसके माध्यम से जो बच्चे, गरीबी का आलम यहां ये है कि
कुछ दूर तक 5वीं छठे के बाद बच्चा पढ़ाई छोड़ करके घर के जिम्मेदारी का हिस्सा बन जाता है। अब लगभग सरकार ने उन गरीब परिवारों को ध्यान में रखते हुए उनके बच्चों की लगभग सारी जिम्मेदारी अब राज्य सरकार ने ले ली है। स्कूल से लेके कॉलेज तक आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, मेडिकल करना चाहते हैं, पत्रकार बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, उसके लिए भी सरकार ने कानून बनाया कि उसका भी पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। और उसके साथ साथ अब उनमें क्वालिफाइड होने के लिए निश्चित रूप से आज की जो परंपरा है कि आज थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा क्लासेस करने के हैं, जो ट्यूशन लेते हैं लोग, कोचिंग करते हैं, आज जिस तरीके का कंपटीशन का दौर है, उस कंपटीशन में कोचिंगों ने एक बहुत बड़ा अपना भूमिका निभा रखा है। तो आज उस एंट्रेंस को आपको क्रैक करने के लिए जो कोचिंग करनी है, कोचिंग के भी जो खर्च आएगी वो भी सरकार वहन करेगी। ये भी हमने कानून बनाया। उससे अलग हटने का उस बच्ची की पढ़ाई ना छूटे, इसलिए हम लोगों ने सावित्रीबाई फुले योजना चला रखा है, जिसके माध्यम से किशोरी बच्ची पढ़ाई के प्रति उनका एक आकर्षण बना भी रहे और माता पिता का वो बोझ भी ना बने, और ये अपनी पढ़ाई पूरी करे, अपने पैरों पर खड़ा हो। तो स्वाभाविक है अगर मां पढ़ी लिखी होगी तो आने वाला उनका पीढ़ी भी पढ़ा लिखा होगा, ये मेरा मानना है। इसी तरह के तमाम खबर के लिए जुड़े रहे नेशन 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।